नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 2026 में बिहार की सड़कों की बदलेगी तस्वीर। बिहार को मिलेगा पहला एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे और 6 लेन सड़क। पटना आरा सासाराम हाईवे और सोन नदी पर नया पुल निर्माण होगा शुरू। बिहार में बिजली चोरी पर सख्त लगाम। ट्रांसफार्मरों में लगाए जा रहे डीटी मीटर। उपभोक्ता और ट्रांसफार्मर डेटा में अंतर पर तुरंत होगी जांच। बिहार में अधिकारियों के लिए नया आदेश। आईएएस, आईपीएस और अन्य राज्य सेवा अधिकारियों को देना होगा अर्जित संपत्ति का ब्यौरा। मार्च तक किया जाएगा ऑनलाइन अपलोड। बिहार में गृह रक्षा वाहिनी में 64 अधिनायक लिपिक पदों पर आज से भर्ती शुरू। 2 फरवरी 2026 तक करे आवेदन। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। बिहार में भूमि मामलों में मनमानी होगी खत्म। राजस्व अधिकारियों को अनुच्छेद 14 के तहत समान और पारदर्शी निर्णय लेने के मिले सख्त आदेश। जनता का विश्वास और प्रशासनिक साख होगी मजबूत। बिहार सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए शुरू किया सुरक्षित छात्रावास। पटना समेत 5 जिलों में महिलाओं को मिलेंगे मुफ्त आवास। महिला और बाल विकास निगम के पोर्टल पर होंगे आवेदन। पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने टी20 विश्व कप से पहले सूर्य कुमार यादव की फॉर्म पर जताई चिंता। बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता बनाए रखने की दी सलाह। कहा, बैटिंग पर ज्यादा ध्यान देने से सुधर सकता है प्रदर्शन। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। आईओसीएल के जूनियर इंजीनियर के 394 पदों पर 9 जनवरी तक करे आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस भर्ती के तहत कुल 394 पदों को भरा जाएगा, जो गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगईगांव और पारादीप रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स में होंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स में 3 साल का डिप्लोमा आवश्यक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 50%, एससी एसटी के लिए 45% अंक जरूरी है। आयु सीमा 18 से 26 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 300 से 500 रुपए है। एससी एसटी दिव्यांग को छूट मिलेगी। वहीं चयन लिखित परीक्षा और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट पर आधारित होगा। वेतन 25,000 से लेकर के 1,05,000 रुपए प्लस भत्ते भी होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2026 है। 2026 में बिहार को मिलेगा पहला एक्सेस कंट्रोल हाईवे और 6 लेन सड़क। नए साल यानी कि 2026 में बिहार को सड़क और एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। राज्य को पहला 6 लेन नेशनल हाईवे और पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे मिलेगा, जबकि 4 अन्य एक्सप्रेसवे पर काम शुरू होगा। वाराणसी औरंगाबाद, औरंगाबाद चौरदाहा और आमस दरभंगा मार्ग सहित कई राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे परियोजनाओं का निर्माण पूरा होगा। पटना आरा सासाराम एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे और सोन नदी पर पुल निर्माण भी शुरू होगा। भागलपुर, मुंगेर में मरीन ड्राइव और समस्तीपुर, दरभंगा, मोकामा, बक्सर जैसे क्षेत्रों में कई रोड और बाईपास परियोजनाएं शुरू होगी। देश का सबसे बड़ा पुल भी 2026 में बनने वाला है। बिजली चोरी पर लगेगी लगाम। ट्रांसफार्मर में लगाया जा रहा डीटी मीटर। बिहार में बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए बिजली विभाग ने सख्त कदम उठाया है। शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक सभी ट्रांसफार्मरों पर डीटी मीटर लगाए जा रहे हैं। यह मीटर ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या, उनके घरों में बिजली खपत और ट्रांसफार्मर पर दर्ज लोड का सटीक आकलन करेगा। उपभोक्ता मीटर और ट्रांसफार्मर मीटर के आंकड़ों में अंतर मिलने पर तुरंत जांच की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। शहरी क्षेत्रों में डीटी मीटर लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। 2026 में बिहार के अस्पतालों में मिलेगी नई सुविधाएं। वर्ष 2026 में बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई सुविधाएं शुरू होने वाली है। पीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी भवन तैयार होगा, जिसमें नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी समेत 7 विभागों के लिए अलग भवन और मुफ्त उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। लोकनायक जयप्रकाश हड्डी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 400 बेड और 10 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। आईजीआईएमएस में रोबोटिक सर्जरी सहित 500 बेड का नया भवन चालू होगा। एम्स में 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट, बर्न सेंटर, 2 ओटी और स्किन बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ये परियोजनाएं मरीजों के इलाज और सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 64 अधिनायक लिपिक पदों पर आज से भर्ती शुरू।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में लेवल 4 अधिनायक लिपिक के 64 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। आवेदन आज से शुरू है और अंतिम तिथि 2 फरवरी है। चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए और 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा सामान्य पुरुषों के लिए 18 से 37 साल, महिलाओं के लिए 18 से 40 साल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अधिकतम 40 से 44 साल है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अब सभी अधिकारियों को देना होगा अर्जित संपत्ति का ब्यौरा। बिहार सरकार ने वर्ष 2025 में अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्जित संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को कड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब आईएएस, आईपीएस और अन्य राज्य सेवा अधिकारियों को भी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। 9 जनवरी 2026 तक सभी अधिकारी निर्धारित फॉर्म में ब्यौरा जमा करेंगे। 15 जनवरी तक इसे सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। मार्च तक सभी चल अंचल संपत्ति और देनदारी के दस्तावेज मिशन कार्यालय को सौंपने होंगे। 31 मार्च तक यह जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया सुरक्षित छात्रावास। राज्य सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास शुरू करने जा रहा है, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर जिले शामिल है। मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत यह छात्रावास सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास प्रदान करेगा। मासिक आय 75,000 तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है। 50 बेड वाले छात्रावास में मुफ्त आवास, 3,000 रुपए में भोजन, बिजली, आरओ पानी, टीवी और वाईफाई जैसी सुविधाएं होगी। आवेदन महिला और बाल विकास निगम के पोर्टल पर जनवरी से होंगे। संचालन सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण में किया जाएगा। पटना में अप्रैल 2026 से स्कूलों में शुरू होगी ऑनलाइन कोचिंग। पटना जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अप्रैल 2026 से विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू की जाएगी। यह सुविधा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मिलेगी। कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, जबकि कक्षा 9 से 10 के छात्रों को फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग ना चुनने वाले विद्यार्थियों को रेलवे, सीयूईटी, एसएससी, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। ऑनलाइन कक्षाएं स्कूलों में प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे चलेगी। सप्ताह में 1 दिन मूल्यांकन होगा और स्मार्ट क्लास और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत भूमि मामलों में मनमानी पर लगेगी रोक। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने नए साल के पहले दिन भूमि मालिकों के लिए तोहफा देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे समान परिस्थितियों में समान निर्णय सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने पत्र में कहा कि सभी राजस्व पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 14 और समता के सिद्धांत का पालन करेंगे। भूमि विवाद, दाखिल खारिज, अतिक्रमण हटाने, जमाबंदी, पट्टा देयता और सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों में निष्पक्ष, एक रूप और पारदर्शी कार्रवाई अनिवार्य होगी। पहचान, दबाव या फिर चयनात्मक शक्ति के आधार पर भिन्न आदेश देना निषिद्ध होगा, ताकि जनता का विश्वास और प्रशासन के साथ बनी रहे। बिहार में जारी हुआ बिहार डायरी और कैलेंडर 2026। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नववर्ष के पहले दिन बिहार डायरी और कैलेंडर 2026 का विमोचन किया। यह कैलेंडर राज्य की प्रमुख उपलब्धियों और विकास कार्यों जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और योजनाओं को दर्शाता है। कैलेंडर के पहले पृष्ठ पर 7 निश्चय 3.0 को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसमें 2025 से 2030 के लिए बिहार के विकास लक्ष्य शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य के विकास और परिवर्तनों को जनता के सामने प्रस्तुत करना है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कैलेंडर और टेबर कैलेंडर 2026 का भी विमोचन किया। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कीर्तिवर्धन झा आजाद की। कीर्तिवर्धन झा आजाद, जिनका जन्म 2 जनवरी 1959 में हुआ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के पुत्र हैं। वे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 7 टेस्ट और 25 वनडे मैच खेले और 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। क्रिकेट में दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में उन्होंने दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजनीति में वे भाजपा, कांग्रेस और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। बिहार के दरभंगा और पश्चिम बंगाल के वर्धमान, दुर्गापुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। निजी जीवन में उनके 2 बेटे और पत्नी पूनम। यूपीआई ऑटो पे यूजर्स के लिए एनपीसीआई ने लॉन्च किया नया पोर्टल। एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो पे यूजर्स के लिए नया हेल्प पोर्टल
upihelp.npci.org.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल से यूजर्स अपनी सभी ऑटो डेबिट सब्सक्रिप्शन को एक ही जगह देख और मैनेज कर सकेंगे। इसमें एक्टिव मैंडेट्स की लिस्ट देखना, किसी मैंडेट को एक यूपीआई ऐप से दूसरे में पोर्ट करना और मर्चेंट या फिर यूपीआई आईडी बदलने पर अपडेट करना आसान होगा। सुरक्षा और प्राइवेसी पर खास ध्यान दिया गया है। हर मैंडेट के लिए यूपीआई पिन जरूरी है और डेटा केवल डिस्प्ले के लिए उपयोग होगा। नए नियम 31 दिसंबर 2025 से सभी प्रमुख यूपीआई ऐप लागू है। 6 से 9 जनवरी तक पटना की हर पंचायत में लगेगा किसान आईडी कैंप। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत किसानों के लिए बड़ी राहत की व्यवस्था की जा रही है। एक बार फार्मर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी कराने पर किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे और उन्हें यूनिक किसान आईडी मिलेगी। इसी आईडी से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिले में पंजीकरण की धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई। अधिक किसानों को जोड़ने के लिए 6 से 9 जनवरी तक पटना जिले के हर पंचायत में फार्मर रजिस्ट्रेशन से ई-केवाईसी कैंप लगाए जाएंगे। किसान आधार कार्ड, जमीन रसीद और मोबाइल नंबर के साथ शिविरों में पहुंचकर पंजीकरण कराएंगे और केसीसी, पीएम किसान और फसल सहायता योजनाओं का लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत हजारों युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका। नए साल में बिहार में युवाओं के लिए रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत मार्च तक 5,000 और अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में 20,000 युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें 4 से 6,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने 1,50,000 रिक्तियों को विभिन्न संस्थाओं और आयोगों को भेजा है। पुलिस विभाग में 30,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी, जबकि उद्योगों में लगभग 10 लाख रोजगार उपलब्ध होंगे। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 11,000 नए उद्यमी बनेंगे। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। एंड्रॉइड 15 में नया एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर हुआ लॉन्च। एंड्रॉइड 15 के साथ कंपनी ने एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर पेश किया है, जो स्मार्टफोन को चोरी या फिर अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित रखता है। इसमें थेफ्ट डिटेक्शन लॉक, ऑफलाइन डिवाइस लॉक और रिमोट लॉक जैसे विकल्प शामिल है। यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को इसे मैन्युअली ऑन करना होता है। इसे सक्रिय करने के लिए फोन की सेटिंग में जाएं, फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को चुनें। उसके बाद डिवाइस अनलॉक में जाकर के थेफ्ट प्रोटेक्शन ऑन करें। अलग अलग ब्रांड के फोन में विकल्पों का नया या फिर स्थान अलग हो सकता है। सक्रिय करने पर फोन पहले से अधिक सुरक्षित बन जाएगा। पटना आरपीओ ने 2025 में पासपोर्ट सेवाओं का बनाया नया रिकॉर्ड। पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने वर्ष 2025 में पासपोर्ट सेवाओं में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कुल 4,52,252 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,20,210 पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जारी किए गए, जो 2024 से 86,531 अधिक है। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप से सत्यापन का औसत समय 12 दिन हुआ। वर्ष 2025 में बिहार के विभिन्न जिलों में 8 मोबाइल पासपोर्ट वैन शिविर आयोजित किए गए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। वर्ष 2026 में मोबाइल वैन, नए डाकघर केंद्र और विशेष अभियान के जरिए आवेदन स्वीकार किए गए। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में जनवरी के पहले दिनों में कोहरे और ठंड का असर बना रहा। 1 जनवरी को उत्तर बिहार के कुछ जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति और उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम और दक्षिणी जिलों में घना कोहरा रहा। वहीं उत्तर मध्य और पश्चिमी जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है। 3 जनवरी को उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य हिस्सों में कोहरे की स्थिति बने रहने की आशंका है। 4 जनवरी को भी राज्य के कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के 2 जनवरी के बाद भी कोहरे का प्रभाव जारी रहेगा, जिससे दृश्यता कम रहने और जनजीवन और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। फर्जी पुलिसकर्मी लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना जंक्शन थाना क्षेत्र में 2 फर्जी पुलिसकर्मियों ने 22 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने खाकी जैकेट पहनकर पीड़ित को कमरे में ले जाकर के धमकाया और लूट की। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी में एक आरोपी के घर से 9 लाख और दूसरे के घर से 8,30,000 रुपए बरामद किए गए। शेष 3 लाख रुपए की तलाश जारी है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव को मिला जिम्मेदार सांसद का सम्मान। मधेपुरा लोकसभा से जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिनेश चंद्र यादव को
फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट सर्विसेज द्वारा किए गए श्रेष्ठ सांसद सर्वे में जिम्मेदार सांसद की श्रेणी में प्रमुख स्थान मिला। सर्वे में सांसदों का मूल्यांकन 10 प्रमुख मापदंडों जैसे कि जनता से जुड़ाव, कार्यशैली, संसद में उपस्थिति, निजी विधेयकों की पहल और सांसद निधि के प्रभावी उपयोग पर किया गया। दिनेश चंद्र यादव की सक्रियता, जनसेवा और क्षेत्र के विकास में योगदान को देखते हुए यह सम्मान उन्हें और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र को गर्वित करता है। उनके समर्थन, उनकी नेतृत्व क्षमता और जवाबदेही की सराहना करते हैं। बंगाल और यूपी सहित अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने नए साल यानी कि 2026 की शुरुआत इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान किया और कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि यूपी और अन्य राज्यों में होने वाले सभी चुनाव में भाग लेगी। यह स्पष्ट संकेत है कि जनशक्ति जनता दल आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तैयारी है। बिहार में जदयू ने की लालू यादव के जमीनों की जांच की मांग। बिहार में सत्ताधारी जदयू ने सरकार से आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की जमीनों की जांच करने की मांग की। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह अनुरोध डिप्टी सीएम और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा से किया। विजय कुमार सिन्हा ने इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनका जमीन माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और अगर जेडीयू नेता जनसंवाद कार्यक्रम में आवेदन देंगे तो विभाग और सरकार इस पर विचार करेगी। पहले से ही विजय कुमार सिन्हा भूमाफिया और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे विभाग में हड़कंप का माहौल है। श्रीकांत ने सूर्य कुमार यादव की फॉर्म पर जताई चिंता। भारत के पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने टी20 विश्व कप से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को लेकर के चिंता जताई है। पिछले 12 महीनों में सूर्य कुमार का औसत केवल 17 रहा और उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया। श्रीकांत ने सुझाव दिया कि सूर्य कुमार को बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव नहीं करने चाहिए और नंबर 3 पर स्थिर रहकर अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहिए। कप्तानी पर ध्यान कम और बैटिंग पर ज्यादा ध्यान देने से उनका प्रदर्शन सुधर सकता है। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज विश्व कप से पहले तैयारी का काम करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1905 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार जनेंद्र कुमार का जन्म हुआ। 1954 में भारत रत्न और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की गई। 1965 में जाने माने मुक्केबाज लाखा सिंह और 1970 में महावीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिक मेजर विवेक गुप्ता का जन्म हुआ। 2015 में वैज्ञानिक वसंत गोवारिकर, 2018 में उर्दू शायर अनवर जलालपुरी और 2019 में महान क्रिकेटर कोच रामाकांत आचरेकर का निधन हुआ। 2020 में भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन को मंजूरी दी। नए साल से सरकार बढ़ाएगी तंबाकू प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी। नए साल यानी कि 2026 से तंबाकू प्रोडक्ट महंगे होंगे। केंद्र सरकार ने सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय लिया, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। लंबी और फिल्टर सिगरेट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, वहीं गुटखा, जर्दा और खाने वाले तंबाकू पर भी टैक्स बढ़ेगा। इससे कंपनियों को बढ़े हुए टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डालना होगा। जीएसटी मुआवजा शेष हटा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार टैक्स बढ़ाने का मकसद लोगों को तंबाकू से दूर करना और राज्य को राजस्व प्रदान करना है। 1 जनवरी से निष्क्रिय पैन को दोबारा चालू कराने पर लगेगा जुर्माना। जिन लोगों ने 31 दिसंबर तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं करवाया, उनका पैन निष्क्रिय हो गया होगा। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, टैक्स रिफंड लेना और बैंक खाता या फिर डीमैट खाता खोलना, बड़ी खरीदारी करना और कुछ सरकारी सेवाओं का लाभ लेना फिलहाल संभव नहीं होगा। पैन को दोबारा एक्टिव कराने के लिए आधार पैन लिंक करना होगा और 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। यह प्रक्रिया इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर माई प्रोफाइल में जाकर पूरी की जा सकती है। जल्दी लिंक कराने से वित्तीय और सरकारी परेशानियों से बचा जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, भूगोल, करंट अफेयर से रहेंगे। पूछे गए सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि मगध साम्राज्य में श्रमण परंपराओं में कौन कौन से धर्म शामिल थे? ऑप्शन ए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ऑप्शन डी है हिंदू धर्म और सिख धर्म।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका। हमारा दूसरा सवाल है कि मगही भाषा में बनी पहली फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1988 या फिर ऑप्शन डी 1996। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1961। हमारा तीसरा सवाल है कि पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी है पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, ऑप्शन सी है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन डी ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनता द्वारा सीधे निर्वाचित। हमारा चौथा सवाल है कि छोटे साहब के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल या फिर ऑप्शन डी सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सत्येंद्र नारायण सिन्हा। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन सी मस्जिद संगी मस्जिद के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है जामा मस्जिद दून, ऑप्शन बी है पत्थर की मस्जिद, ऑप्शन सी है फुलवारी शरीफ मस्जिद, ऑप्शन डी सिरसा सूरी मस्जिद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पत्थर की मस्जिद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है श्रवण कुमार, रविंद्र कुमार, दीपू कुमार, ओम प्रकाश, पप्पू कुमार, रमेश कुमार, नीतीश कुमार, छोटू रजक, पवन कुमार, ब्रजमोहन राय, राजेश मांझी, अशोक कुमार, रोहित कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, उपेंद्र राज, प्रिंस कुमार, रामायण सिंह, रंजीत मिश्रा, सूरज राय, संतोष राज, राजकिशोर महतो, राकेश कुमार, शीतल सहनी, चंदन कुमार, अब्दुल मनान, दीपक कुमार, उदय शंकर, लालू कुमार, सत्यम टैगोर, राजकुमार, दीपक कुमार, मुन्ना प्रसाद, बाबूलाल, बबलू कुमार, पवन सिंह, प्रतिमा कुमारी, विजय घायल, अनवर करीम खान, नगेंद्र कुमार और अशोक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है 2026 में आप खुद को किस चीज में सुधारते देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।